नमस्कार, एमडीकेटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। भाषा की ध्वनि को लिखने के निश्चित चिन्ह को लिपि कहते हैं। वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। हिंदी में भी हमने देखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। वर्णमाला के जो 3 भाग हैं वे हैं स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जिनको स्वर की आवश्यकता पड़ती है और अयोगवाह इनमें न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। वर्ण का पहला भाग है जो वह है स्वर। स्वर संस्कृत में 13 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, बड़ा री, ली, ए, ओ, औ। ये 13 स्वर संस्कृत में होते हैं। व्यंजन व्यंजन में 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क से अंग तक, च वर्ग में च से इ तक, ट वर्ग में ट से अण तक, त वर्ग में त से न तक, प वर्ग में प से म तक। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, वो क से प वर्ग। इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का तात्पर्य है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ये 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ का तात्पर्य है जो वर्ण स्पर्श और उसमें के बीच में अवस्थित होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा है उष्म व्यंजन, श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ये 4 उष्म व्यंजन हैं। उष्म व्यंजन से तात्पर्य है कि वायु के रगड़ से पैदा होकर जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा पैदा होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार व्यंजन के 3 भाग स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग, क से प वर्ग, क, च, ट, त, प वर्ग। और दूसरा ये जो 5 वर्ग हैं ये 25 पूरे हैं वर्ण। उसके बाद ये 4 अंतस्थ व्यंजन में 4 य, र, ल, व और उसमें व्यंजन में 4 तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत सा और ह। 33 व्यंजन। तीसरा जो वर्ण का भेद है वो है अयोगवाह, जिसमें न स्वर है न व्यंजन है। अंग, अह। हिंदी का जो स्वर होता है अंग, अह, उसको संस्कृत में अयोगवाह में लिया गया है। अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर क, हलंत क और अंग को कम, ये अनुस्वार है। क के ऊपर जो है ये अनुस्वार है। क को अह पे करके कह, ये जो 2 डॉट लगे हैं क के बाद ये विसर्ग है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वर 13, व्यंजन 33 और 2 अयोगवाह, कुल मिलाके हुए 48 वर्ण। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त अर्थात 2 मिले हुए व्यंजन, इनसे जब तीसरा व्यंजन उत्पन्न होता है, 2 व्यंजनों से मिलकर जब तीसरा व्यंजन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क, हलंत का तात्पर्य है स्वर रहित व्यंजन।
स्वर रहित व्यंजन के नीचे जो यह चिन्ह है वे हलंत कहलाते हैं। क और श मिलके श, ज और इया मिलके ज्ञ, त और र मिलके त्र, श और र मिलके श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अंत में बात करते हैं मात्रा के प्रयोग की। क हलंत क और अ, ये अ का चिन्ह है तो बनता है क। मात्रा प्रयोग में क और आ मिलके का, क ई मिलके की, ये जो यहाँ पर है ये चिन्ह है, मात्रा चिन्ह, और इनको मिला के व्यंजन से स्वर के साथ मिलके ये प्रयोग में किए गए हैं। जैसे क और बड़ी ई मिला के की, क छोटा ऊ कू, क बड़ा ऊ कू, क और री मिला के क्री, इसी तरह क और ए मिला के के, क ओ मिला के को इत्यादि। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे व्यंजन है, यहाँ स्वर है और इसके चिन्ह हैं अर्थात मात्रा। इनके प्रयोग से व्यंजन सहित स्वर अर्थात स्वर सहित जो व्यंजन बना है वो ये है। इस प्रकार हमने देखा संस्कृत वर्णमाला, इसके 3 भेद स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और अंत में हमने देखा संयुक्त व्यंजन एवं मात्रा प्रयोग। अगले वीडियो में वर्णों के उच्चारण स्थान के साथ मैं फिर से आऊँगी। मेरे चैनल MD क्रिएटर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।